हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे आपके करियर के बारे में। आपके करियर में नेक्स्ट क्या होगा। आपके पास दो कार्ड हैं। आपके पास कार्ड 1 है एक्शन, कार्ड 2 है हीलर ऑफ द एजेस। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन से नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो आप अपने नेम इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगेगा आप उससे चूज़ कर लीजिए। चलिए आइए पाइलमैन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले शफल कर ले रहे हैं, फिर रीडिंग करेंगे, ठीक है। हैप्पी फैमिली। दूसरा क्या है, मैजिशियन एंड द मिरर, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। फोर्थ हाउस, ये क्या है, जेमिनी, क्रॉस पॉलिनेट, जुपिटर, अबंडेंस। अबंडेंस तो आ रही है आपके करियर में, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। और देख लेते हैं ये वाला। करंटली जो भी कुछ आप अपने करियर के रिगार्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में अगर आपका प्रमोशन भी हो सकता है और या फिर आपको बहुत अच्छी हाइक मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कुछ लोग अपना काम स्टार्ट करें तो वो अपने घर से बैठ के लग्जरी कंफर्ट में अपने बैठ के काम करें, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है जिसमें कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल हो या फिर आपको अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू काम करें। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ रहा है आपके करियर में, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। एक सेकेंड। इमोशनल लॉस, सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, बट जो भी कुछ आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कोई काम करते हैं आपको फ्यूचर में कोई अथॉरिटी पोजीशन भी मिल सकती है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर भी दिख सकते हैं 3 4 5 ऐसे करके। बट आप अगर कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आप अपने करियर में कुछ भी करने का ट्राई करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन भी मिल सकती है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। मे भी रिसेंटली आपके करियर में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको लॉस हुआ हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी लोग अपने घर से बैठ के कुछ अपनी क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़े, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है जो भी अबंडेंस आपके पास आ रही है उसको आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, ये नहीं कि वो लॉस में जा रही है, ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको, अगर आप कहीं काम करते हो तो आपको अथॉरिटी की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है, या फिर किसी अथॉरिटेटिव पर्सन की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है।
अगर आप कोई नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। आप किसी भी चीज़ में अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने की काफ़ी हाई चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली मेम्बर किसी के साथ अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। आपके करियर में अगर कोई बैड टाइम चल रहा था वो एंड होने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपने पास्ट में अपने करियर के रिगार्डिंग कोई भी एफर्ट किया है तो उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है, या अगर फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है पहले तो उसका आपको रिवॉर्ड इन द फ्यूचर मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर जो लोग बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बहुत पहले से एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करके रखी है और काफ़ी समय से कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सक्सेस की बात करते चैरियट का भी कार्ड आ गया। लॉन्ग लॉन्ग टाइम से अगर पेंडिंग आपका कोई काम है जिसको आप कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आपके करियर में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, दिक्कत आती है बीच में, तो आप उसको ईजिली ओवरकम भी कर ले रहे हो, क्योंकि आपके अंदर इस समय इतना मोटिवेशन भी है, जोश भी है कि आप इसको मतलब ओवरकम कर सको। ये नहीं दिख रहा है कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप हताश और निराश होकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं दिख रहा है। फ्यूचर में अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने की सोच रहे हो रिगार्डिंग वर्क या फिर स्टडीज़ के लिए, तो वो भी आप ट्रैवल कर सकते हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपने अगर कहीं अप्लाई किया है तो आपको वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। चीज़ें आपके करियर में इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। मे बी आपको लॉस हुआ हो तो उससे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और चीज़ें मे भी थोड़ी स्लोली मूव हों, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी आगे जा कर के, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपके करियर के रिगार्डिंग आपकी कोई विश भी फुलफिल हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, चाहे पढ़ाई के रिगार्डिंग चाहे जॉब के रिगार्डिंग, तो वो भी आप जा सकते हो। और अगर आपने अप्लाई भी किया है तो उधर से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आप मार्केटिंग या डिजिटल कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों में काम कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है, जिस चीज़ में आपको अपने स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आपके लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। पहला कार्ड आया आपके लिए ब्लेम। आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपका नहीं हो पा रहा है तो उसमें दूसरे को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप ही के अंदर कुछ कमी थी जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया है, उसको एक्सेप्ट करिए ब्लेम करने की जगह। इन वे आई एम सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। अगर किसी का काम कुछ हो जा रहा है, आप उतने बराबर नहीं पहुँच पाए, तो किसी से एनवे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ में चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। फ्रीडम, आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आपको अपनी फ्रीडम को भी क्लेम करना चाहिए कि आपके अंदर इतनी पावर है कि अपनी आप फ्रीडम को और हैप्पीनेस को खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये था आपके लिए, आपको होपफुल भी रहना चाहिए। आपके लिए ये गाइडेंस आपके करियर के रिगार्डिंग। ग्रोथ, आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। आपको फ्यूचर में ग्रोथ तो मिलेगी, मे बी थोड़ी देर से मिले ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट मिलेगी ज़रूर, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये थी पाइल वन की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल टू के लिए क्या है करियर के रिगार्डिंग। दो कार्ड आ गए, डिसीट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एक और, ये तो पहले में भी आया था, ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस, थिंकिंग मैन।
वैसे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको आपके काम में कुछ धोखाधड़ी मिल सकती है, या फिर आप जो काम करते हैं उसका आपको क्रेडिट ना मिलता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपको फिर भी होपफुल रहने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, अपनी हिम्मत ना हारें। फ्यूचर में आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है कार्ड के थ्रू। और दूसरों पे आप विश्वास भी ना करें अपने करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा। स्कॉर्पियो इन्वेस्टिगेट, कैप्रिकॉर्न, देखो आप कोई ऑकल्ट या इंश्योरेंस या फिर रिसर्च, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जो चीज़ हिडन है उन सब चीज़ों से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हो, या फिर आप इनमें इंटरेस्ट दिखाओ फ्यूचर में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप जो भी काम करोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लॉन्ग टाइम वर्क करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप काम स्टार्ट करो तुरंत आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए आपके लिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है कि हिम्मत ना हारे। और देख लेते हैं एक सेकेंड। बट अगर आप हिम्मत करेंगे तो आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। माइनिंग, इंडस्ट्री, इन सब जगहों पे भी आप काम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो 8th हाउस से रिलेटेड है, या उधर आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है आने वाले टाइम में, अगर आप काम भी ना करें तो। सॉलिट्यूड में भी करंटली आपको अकेला रहना पसंद है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। फ्यूचर में आपको अपने काम के लिए रिकग्निशन भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, आपने जो भी काम किया है। ये क्या है? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, सेम। में भी आप किसी चीज़ की फाउंडेशन रख सकते हो, नए बिजनेस की फाउंडेशन रख सकते हो, या फिर आपको आप जो भी काम करते हो उसमें कोई नई अचीवमेंट मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपके काम में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो फ्यूचर में रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। अगर आपके वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर आपके लोगों से बन नहीं रही थी, या फिर पॉलिटिक्स चल रही थी, उसमें भी हारमोनी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। या फिर अगर आप बिजनेस भी करते हो, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे नहीं बन रही थी, तो उसमें भी हारमोनी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। फ्यूचर में ऐसा भी होगा, आपका वर्क देख के और लोग आपको अप्रोच करेंगे आपके काम के लिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। होप, आपको अपने करियर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी रहना चाहिए, बट आपको पेशेंस की भी ज़रूरत है। ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं आएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ सक्सेस मिलेगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है पार्ट 2 में। और देखते हैं, चलो। में भी ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम काम करना पड़ता हो, रात को काफ़ी देर तक, उसके बाद आपको अच्छा मनी आप अर्न करो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बट आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, फ्यूचर में आप सन की तरह शाइन करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है अपने काम में, अगर आपने इतनी मेहनत कर ली तो।
पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है, मे भी आप अपने काम में स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पे दिख रही है। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी करना चाहते हैं या फिर आपका इंट्यूशन कहता है आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, तो उस चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये दिख रहा है। आप किसी चीज़ में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन से वर्क भी करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको टाइम ना मिले किसी और चीज़ के अलावा, मतलब अपने काम में आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी रहेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। फ्यूचर में आपको काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके करियर के रिगार्डिंग में भी अभी आपको वो विजिबल ना हो या फिर आपको ऐसा ना लगता हो, आप ऐसा ना सोचते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट जो भी कुछ काम करते हो, जितना भी आप अपने करियर में एफर्ट डालते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, उसमें आपको फ्यूचर में सक्सेस तो मिलेगी ही। और ये भी है कि आप अपने करियर के रिगार्डिंग सही पाथ पे हो। मे भी कुछ ऐसा आपके करियर के रिगार्डिंग हुआ हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट उस चीज़ से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप प्रमोशन के रिगार्डिंग देख रहे हो, हाँ आपका प्रमोशन हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, ये यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंसेस की बिल्कुल भी कमी नहीं दिख रही है फ्यूचर में। फ्यूचर में मे भी आपको कोई अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है अपने करियर में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप बिज़नेस करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। बट आपको सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे जॉब करो, चाहे बिज़नेस करो, चाहे पढ़ो, चाहे जो भी करो, क्योंकि आपको उसमें धोखा भी मिल सकता है या फिर ऑलरेडी मिल चुका होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने करियर प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अभी आपकी जो भी सिचुएशन हो ये तो हमको नहीं पता है, बट ऐसा यहाँ पे कार्ड के थ्रू दिख रहा है। अपने वर्क के थ्रू आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करोगे। सेल्फ esteem, ये गाइडेंस आपके आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। आपको जो भी काम, किसी चीज़ के लिए झुकना नहीं है, ना किसी के सामने, ना किसी चीज़ के लिए। अपनी सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखें। अब ऐसा भी नहीं है कि फिर ईगो दिखाएं। एनवे, आई एम द सेम एज एवरीबडी विद डिफरेंट चैलेंजेस, ये वन में भी आया था। आपको एनवी करने की किसी से ज़रूरत नहीं है। किसी के काम जल्दी बन जा रहे हैं तो आपके नहीं बन रहे हैं। ह्यूमर राइट शोज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। बहुत ज़्यादा आप अपने करियर को लेकर परेशान मत हो, थोड़ा सा ह्यूमर लाएं अपनी लाइफ में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और करेज भी है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस द फियर विद कॉन्फिडेंस। स्ट्रेंथ की तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तभी आगे तक पहुँच पाएंगे। और आपको सेम काम काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, जो कि काफ़ी बोरिंग भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपका मन लगे ना लगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बट उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नहीं मिलेगा। ये थी पैरेटो की रीडिंग। आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।